कल के मैच में अगर हम वो शाहीन आफरीदी के जो स्कोर है अगर उसे निकाल दे तो हमारे बैट्समैन ने टारगेट में कितना कंट्रीब्यूट किया, और कब तक एक तुक्के की बुनियाद पर आप चलेंगे कि ठीक है अगर शाहीन चल गए तो स्कोर में 30-35 ऐड कर दिया तो एक ऐसा फिगर हुआ कि आप टीम पर प्रेशर डाल सकते हैं यूएई के, अदरवाइज तो स्कोर 110 115 इतना ही था। क्या होता शाहीन अगर 29 रन नहीं बनाते तो कितना कम हमारा स्कोर होता और वो हार जाते मैच। इससे पहले एग्जैक्टली अगर शाहीन के हम स्कोर निकाले, बैट्समैन ने अपनी जिम्मेदारी कहां तक पूरी की। इससे पहले जो हमने इंडिया से मैच खेला उसमें भी शाहीन ने 4 छक्के लगाए, उस वजह से हम 100 प्लस गए, हार गए बुरी तरह। आप सोचे 100 से कम पे आउट होते और हारते तो और बेइज्जती होती। और अगर हम शाहीन के 29 और फखर के 50 हटाते तो बाकी का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए टॉप ऑर्डर बैटिंग में चलो एक आध बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो तो समझ आती है, ये तो पूरी टॉप ऑर्डर बैटिंग ही आउट ऑफ फॉर्म है। शाहजादा फरहान इससे पहले भी जो खेले तो रन बॉल जा रहे हैं वो T20 क्रिकेट। हम लोगों ने बाबर को रिजवान को ये कहकर बात किया कि यार ये स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट का मसला है, मैं भी शामिल था तनकीद करने वालों में, लेकिन बदकिस्मती से जो उनकी जगह हम लोग लेकर आए वो तो उनके 20% भी नहीं है, वो तो उनसे भी कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। डॉट बॉल्स का सिलसिला भी अभी भी बरकरार है। आप ही देखें साइम अय्यूब 3 मैचों में 3-0। आप बताएं ये कोई मजाक हो रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये गली में मैच हो रहा है कि पप्पू 11 और गुड्डू 11 का कि बंदा आ रहा है 0-0 पे आउट हो रहा है। 3 मैच हो गए यार 0 पे आउट हो रहे हो। क्या तुम पाकिस्तान टीम के ओपनर हो? किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो? नो लुक शॉट, और नो लुक शॉट के चक्कर में नो लुक द बॉल वाला बना लिया उन्होंने, गेम को देखते ही नहीं आउट हो जाते हैं वो। फिर हारिस को देख लो, हारिस क्या कर रहे होते हैं, ख्याली क्रिकेट उनकी, फास्ट बॉलर को विकेट छोड़ना है और पीछे मारना है। अरे भाई वो कोई चिचा वतनी से आया हुआ बॉलर है क्या? वो उसको नहीं पता है कि तुम क्या करने वाले हो? उसने तुम्हारी वीडियो नहीं देखी क्या? फिर आप देख लें हमारे शाहजादा फरहान की जो बात हो रही है, कभी तो वो एक आध छक्का लगा देते हैं लेकिन जिस तरह फिर सिंगल विंगल लेना तो आता ही नहीं है, इतनी बॉल तो जाया कर देते हैं। फिर सलमान अली आगा, अब सलमान अली आगा अगर 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल रहे तो किस मुंह से आप कह सकते हैं कि यार ये हमने इसको बाबर के साथ रिप्लेस यूएई किया के है। खिलाफ कल मैच में आपका रन रेट 3 से 4 के दरमियान था, अभी आप यूएई के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, आपने इनके साथ ट्रायंगुलर सीरीज। बिल्कुल यही बात है कि एक छोटी टीम के खिलाफ आप लोग यूं कांप रहे हो थर थर के आगे, पता नहीं वो बॉल नहीं फेंक रहा, क्या आपको पटाखे फेंक रहा है, बम फेंक रहा है, ऐसे डर रहे हो। तो जब आप किसी अच्छी टीम से खेलोगे तो आपका क्या हाल होगा? तो भाई इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि यार तुम लोग अब नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो, अब तुम खेल रहे हो, अब यूएई, ओमान, हांगकांग नहीं मिल रही, अब तुमको इंडिया मिलेगा, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो भी आ रहा है उनमें से 3 टीमें आगे मिलेंगी। तो परफॉर्मेंस का मेयार बढ़ाना पड़ेगा। हार तो रहे हो, बुरा भला तो कह ही रहे, कम से कम चीता बन के खेलो, कुछ तो परफॉर्म करो, कब तक डरे सहमे बैठे रहोगे? देखिए ये बहुत मायूस कुन बैटिंग लाइन की हमारी परफॉर्मेंस है। और क्या ये सिर्फ बैटिंग लाइन, फील्डिंग में भी हमने देखा गैर जरूरी रन्स दिए हैं। मैच जीतने के लिए कभी कभी 1-2 स्कोर भी बहुत जरूरी होता है, और हमने कल फील्डिंग की वजह से भी गैर जरूरी स्कोर जो है वो हमने दिया दूसरी टीम को। यही तो मसला है। फील्डिंग और बॉलिंग में भी पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर कम रन भी है बॉलर्स कुछ फाइट तो शो करते थे, अभी ऐसा नहीं है। तो ये ओवरऑल हमारी टीम जो है बिल्कुल नाकामियों का शिकार होती जा रही है, लग ही नहीं रहा, बिल्कुल डरे सहमे ये है, बकरी बने हुए, इनको शेर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज की जैसा कि बिल्कुल जाहिद साहब ने जिक्र किया। जाहिद साहब ये बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, वो इंटेंट नहीं नजर आई कि हम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। फिर अगर हम साइम की बात करें, क्या इस पर हम तसल्ली कर सकते हैं कि ठीक है ओपनिंग में नहीं चल पा रहे हैं लेकिन चले बॉलिंग करते हैं? इस तरह से टीम के डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी बंदे को ओपनिंग पे सेट करने के लिए? मैं पहले एक वाकया सुनाता हूँ कि एक बंदा था, उस पर केस हो गया, तो उसने जो 50,000 वाला वकील है वो नहीं लिया, उसने कहा ये तो मुझे मरवा देगा, उसने 50 लाख वाला वकील कर लिया, उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो वो 50,000 वाला उसको मिलने आया, उसने कहा कि भाई क्या हुआ? कहता जी मुझे फांसी हो गई। कहता ये काम मैंने 50,000 में करवाना था, तुमने अब 50 लाख में करवाया। तो अब बाबर अगर रिजवान थे, हमें कम से कम उम्मीद तो होती थी इनमें से कोई चल जाएगा। अब जो सूरत हाल टीम की बनी हुई है उसमें तो हम उम्मीद भी किससे लगाएं? शाहजादा से लगाएं, साइम से लगाएं, कप्तान से लगाएं, फिर कभी फ़खर अच्छा स्कोर कर गए, कभी फ़खर ने भी नहीं किया। हसन नवाज जिनसे बहुत सी उम्मीदें थी, जिनके बारे में बड़े बड़े क्रिकेटर कहते थे कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं,
और मिडिल आर्डर हमारी मजबूत हो गई है। टीम का बहुत ही बुरा हाल है। एंड पे आकर एक मैच में हारिस रऊफ ने बड़े वहाँ पे शारजा में चौके छक्के लगा दिए, 2 मैचों में शाहीन अफरीदी ने आपको बचा लिया। तो बड़ी टीमों के आगे खेलना बहुत मुश्किल होगा टीम को। अब जैसी भी टीम है इसमें कुछ चेंज तो हो नहीं सकती। हमारे जो यहाँ पे फैंस हैं, जो जज्बाती हैं, जो इंडिया से हार बर्दाश्त भी नहीं करते, जो मासूम भी हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या अब टीम में चेंज हो सकते हैं, यहाँ से किसी को भेजा जा सकता है। भाई ये इंटरनेशनल इवेंट है, यहाँ से तो चेंज नहीं हो सकता। अलबत्ता इन प्लेयर्स के साथ, या अगर मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई जहनी तरबियत करने वाला कोई डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट जैसे इंटरनेशनल टीमों के साथ जाते हैं, हमारा तो मेरे ख्याल कोई नहीं है। तो प्लेयर्स के अंदर खोज तो लगाना चाहिए कि आफ्टर ऑल इन पर प्रेशर क्या है, क्या कप्तान से मुतमिन नहीं है, माइक हैसन से मुतमिन नहीं है। अच्छी खासी टीम जहाँ से गई हुई है, बांग्लादेश के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए, वहाँ से टूर करते करते फिर वक्त से पहले 3 मुल्की सीरीज़ वहाँ तय की गई, वो एशिया कप की तैयारियों के लिए की गई, लेकिन हमारी टीम किसी मौके पर फाइट करते हुए दिखाई नहीं देती। इसलिए जो है काफ़ी हद तक जो है वो तशवीश में मुबतला हैं सारे फैंस भी और हम भी। कम से कम टीम हार जाए, हार जीत होती है। बॉलर्स जो है वो बैटिंग कर लेते हैं, बैट्समैन जो है वो बॉलिंग कर लेता है, कभी भी कोई भी कुछ भी कर लेता है इस तरह टीम में। और एक यूएई के खिलाफ जब आगे दीगर ग्रुप बी के मैचेस से टीम्स के साथ मैचेस होंगे तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, यकीनन ये सवालिया निशान है और सब जानना चाहते हैं। डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मैच रेफरी का जो इशू था, पाकिस्तान का जो तनाज़ा रहा, आपको लगा कि इसने पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुंचाया या इस मसले को हमने लॉन्ग टर्म के लिए हल कर लिया? दूसरी जानिब इंडियन मीडिया भी इसके हवाले से काफ़ी तनकीद कर रहा है। जैसे अर्शा बोगले की जानिब से एक ट्वीट था और उनका ये मतलब था कि उतना बोले जितना वजन उठा सकें। देखिए, साख को नुकसान तो पाकिस्तान की नहीं पहुंचाया, साख को तो इंडिया के नुकसान यूं पहुंचा कि इंडिया ने जो हरकत की थी कि हाथ मिलाने से इनकार किया था, चुप रहे थे, कमरे में जाके बंद हो गए थे कि कहीं हमें पीट ना दे, ऐसे डर रहे थे वो लोग। लेकिन यहाँ हिकमत अमली का थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ड्रैग किया, बहुत आगे ले गए। अगर ये माफी तलाफी पे बात तय करनी थी तो वो पहले ही कर लेते और इतना आगे नहीं करना चाहिए था कि बिल्कुल 1 घंटा मैच डिले हो गया और हमने अपनी टीम को बोल दिया कि मैच नहीं हो रहा, बाद में फिर खेल भी रहे। क्योंकि ना खेलने के हक में तो मैं भी नहीं था, इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन इतना आगे भी नहीं ले जाना चाहिए था मामला। अगर माफी पे ही सेटलमेंट होनी थी तो वो पहले ही करके वीडियो चला देते और मैच टाइम पे जाके खेलते। लेकिन इतना ज्यादा गैर यकीनी की वजह से यही हुआ था कि प्लेयर्स भी परेशान हुए, बाकी लोगों को भी मसले मसाइल हुए। लेकिन ऑल इज वेल, जब एंड अच्छा हो गया ना, चले मसला हल हो गया। अगर नहीं होता तो क्या से क्या हो जाता, यही सोच के होता है, थोड़ा खौफ सा होता है कि यार अगर नहीं होता मैच आगे तो बहुत ही ज्यादा मसाइल आने वाले थे फिर क्रिकेट में। बिल्कुल, बहरहाल जो एक टेंशन की सूरत हाल थी और फिर जिस तरह से मैच रेफरी का किरदार रहा, आईसीसी ने इसको जिस तरह से हल करने की कोशिश की, वो सबके सामने था। मामला बहुत ड्रैग भी हुआ, लेकिन मैच रेफरी को माफ़ी भी मांगना पड़ी। मामला हल हुआ, कल पाकिस्तान यूएई का मैच हुआ और अब जो नज़रें हैं वो अब अगले मैच पर हैं, जो अगले संडे को पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा, उसके हवाले से सोचा जा रहा है। और ये देखना होगा कि अब क्या हिकमत अमली तय की जाएगी, क्या चीज़ों को पहले से प्रॉपर कम्युनिकेट कर लिया जाएगा ताकि दोबारा से इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।